संसार में सुबह से शाम तक जितने काम करते हैं वो सुख के लिए करते हैं या शांति के लिए? अरे बोलिए ना। सुख और शांति दोनों के लिए। ओहो, फिर तो रास्ता गलत है। सुख तो है, शांति नहीं है, हैं? यानी इंसान को करने से शांति मिलती है या नहीं करने से शांति मिलती है? सवाल बहुत कठिन है और इसका उत्तर आपको किताब से पढ़ा हुआ नहीं देना है, जीवन में अनुभव में आया है वो देना है। आपको शांति से बैठने की आदत है? अरे बोलिए ना। नहीं है। और तुम्हें ही नहीं, संसार के इतने जीव हैं उनमें से किसी को भी नहीं है, क्योंकि वो शांति को जानते ही नहीं है। और बैठने की आदत तो बहुत कठिन है। काम कितना करा लो, बैठा नहीं जाता है। और आपसे नहीं, एक कुत्ता है। मैं एक व्यक्ति से पूछो कहाँ जा रहे, दुकान जा रहे। भाई कहाँ जा रहे, शादी में जा रहे। कहाँ जा रहे, किसी के मरने पर जा रहे। कहाँ जा रहे, किसी के जन्म पर जा रहे। कहाँ जा रहे, फैक्ट्री जा रहे। कहाँ जा रहे, कचहरी जा रहे। कहाँ जा रहे, मित्र से मिलने जा रहे। हर व्यक्ति यदि कहीं भी जा रहा है तो उसके पास में उसका लक्ष्य है कि वो कहाँ जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? हर व्यक्ति के पास में लक्ष्य है। ऑफिस जा रहा, दुकान जा रहा, मकान जा रहा, घर जा रहा, कहीं ना कहीं सामान खरीदने जा रहा, बाजार जा रहा है। यदि वो चल रहा है तो उस चलने में उसके पास में कोई लक्ष्य है, एक मनुष्य के पास। ठीक है। अब एक कुत्ता है, वो चलता है कि नहीं चलता है? अरे बोलिए ना। चलता है। उसका लक्ष्य क्या है? कुछ नहीं, बस चल रहा है। शांति से नहीं बैठा जाता, शांति को जानता ही नहीं है, इसलिए बैठता नहीं है। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, और दूसरे मोहल्ले में भी जाएगा तो दूसरे मोहल्ले वाले भगा देंगे, फिर आजा अपने वापिस मोहल्ले में। हैं? एक बंदर शांति से बैठे हुए देखा कभी बंदर को? एक डाल से दूसरे डाल में, दूसरे डाल से तीसरे डाल में, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, एक छत से दूसरे छत में घूमता रहता है। कोई काम नहीं है उसको, कोई लक्ष्य नहीं है उसके पास में, मगर चलना है, भागना है, बैठने की आदत नहीं है। एक मक्खी है, मक्खी तो कुछ भी नहीं जानती है, फिर भी वो शांति से बैठ पाती है क्या? है? इधर से नाक से उड़ेगी तो मुंह पे चली जाएगी, मुंह से उड़ेगी तो सिर पे चली जाएगी, सिर से आएगी तो कंधे पे आ जाएगी, फिर नीचे बैठ जाएगी, फिर वहां चली जाएगी। मच्छर है। यानी संसार का एक जीव भी बता दो जो शांति से बैठता हो। तो ये हमें चलने के, फिरने के, दिन भर एक्टिव रहने के, दिन भर भागने के संस्कार आज के नहीं है। कब के हैं? कब के संस्कार हैं? अनादिकाल के। हम कभी मक्खी की पर्याय में थे, कभी कुत्ते की पर्याय में थे, कभी हम बंदर बने, कभी हम बिल्ली बने, कभी हम चूहा बने। भागते रहे, भागते रहे, और अभी भी भाग रहे हैं। अभी भी बैठना हमें नहीं आया है, हैं? तो करने से एक व्यक्ति बता दो कि मुझे शांति मिली, मैंने इतना पैसा कमाया, सुख मिला, ये तो कह सकता है। शांति मिली ये नहीं कह सकता है, क्योंकि कुछ करने की आदत है। मनुष्य पर्याय में आ गए, बुद्धि अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, हाथ भी मिल गए। अब हाथ पांव तो है नहीं कि कुछ कर ना सके, ये हाथ है, काम करने के लिए मिले हैं, बहुत काम करते हैं। तो 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, और काम में लग के क्या इकट्ठा करते हो जो यहां छोड़ करके जाना है? अब आपसे कहा जाए शांति चाहिए, आप बोलोगे हाँ। भगवान के पास में शांति है कि नहीं है? है शांति। आप उनकी तरफ देखो कि वो क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। भगवान की तरफ देखो, एक बार नजर डालो भगवान की तरफ। कुछ कर रहे हैं?
कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ना मन में सोच रहे हैं, ना मुख से बोल रहे हैं, ना आंखों से देख रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे हैं, पांव पे पांव धरे हैं। शांति चाहिए, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहुत कुछ करके संसार में देख लिया, शांति नहीं मिली। अब क्या करो? कुछ मत करो। ये 10, 12, 15 दिन मिले हैं, ये शांति के लिए मिले हैं। ये दिन काय के लिए मिले हैं? शांति के लिए मिले हैं। घबराहट हो रही है, मन नहीं लग रहा है, मन करता भागो भागो, घर के अंदर रुका नहीं जा रहा है। भगवान कब ये कोरोना जाएगा? भगवान ये कब हमें घर से मुक्ति मिलेगी? अब घर ही जेल लगने लगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? शांति से अपने मन को, अपने वचन को, अपनी काया को बैठने के संस्कार हमने आज तक नहीं दिए हैं। यही कारण है कि समय मिलने पर भी हम शांति से नहीं बैठ पा रहे हैं। कुछ नहीं होता है तो खेल लो, कुछ नहीं होता है तो गा लो, कुछ नहीं होता है तो कुछ और कर लो। खुद के पास बैठना नहीं आता है। हमें सारी दुनिया के पास बैठना आता है, दुश्मन के साथ लड़ना आता है, मित्र के साथ प्रेम करना आता है, खिलौनों के साथ खेलना आता है, बच्चों के साथ बच्चों को खिलाना आता है, शरीर का श्रृंगार करना आता है, घर का मैनेजमेंट आता है, दुकान और मकान का मैनेजमेंट आता है, फैक्ट्री का मैनेजमेंट आता है, मगर खुद के मन का, वचन का, काय का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए शांति से, बस वो ही नहीं आता है, बाकी सब आता है। और भगवान महावीर ने उसे संयम के साथ सिखाया है। इसका नाम दिया है संयम। मन पर संयम, मन को नहीं भटकाना, मन पर संयम। वचन से व्यर्थ नहीं बोलना, वचन का संयम। काया से व्यर्थ कार्य नहीं करना, काया का संयम। करने से क्या होता है? पाप कर्मों का आश्रव होता है। नहीं करने से क्या होता है? कर्मों का आश्रव रुक जाता है। आश्रव समझ में आ रहा है ना आपको? आश्रव शब्द की मीनिंग तो पता ना, डेफिनेशन। कर्मों का आना आश्रव और कर्मों का रुक जाना संवर। तो जब कुछ नहीं करते हैं तो कर्म आना रुक जाते हैं, और कुछ करते हैं तो कर्म आते हैं। अब कुछ करने में यदि अच्छा करते हैं तो पुण्य आता है, और बुरा करते हैं तो पाप आता है। अब पुण्य और पाप की बुद्धि तो इतनी है नहीं कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है, सीखा ही नहीं, कभी जानने की कोशिश नहीं करी। एक व्यक्ति ने कहा, बोले माता जी, यदि मैं रात्रि भोजन करता हूं और मुझे यह पता नहीं है कि रात्रि भोजन करने में पाप लगता है, तो मुझे पाप तो नहीं लगेगा? बड़ी अच्छी बात है, जानो ही मत, सीखो ही मत, शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा, भाई साहब आपको डबल पाप लगेगा। बोले कैसे? मैंने कि पहला पाप तो आपको रात्रि भोजन करने का लगेगा, और दूसरा पाप आपको लगेगा कि आपने ये क्यों नहीं जाना कि किसमें पाप है और किसमें पाप नहीं है। ये अज्ञानता का पाप लगेगा आपको, इसलिए आपको रात्रि भोजन करने में डबल पाप लगेगा। ये भूल जाओ कि मुझे पता नहीं है तो पाप नहीं लगेगा। करंट है, बिजली का तार है, बीच में कहीं से खुला हुआ है, यदि आप को पता नहीं है कि ये तार खुला हुआ है और अचानक अनजाने में हाथ लग जाए, करंट लगेगा? लगेगा। कितना लगेगा? ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि पता नहीं था इसलिए जोर से पकड़ा। पता नहीं था इसलिए जोर से पकड़ा तो ज्यादा लगेगा। और यदि ये पता है कि इसमें करंट है और फिर भी बाई चांस कुछ टेस्ट करना है, कुछ देखना है, तो करंट तो लगेगा, मगर उतना नहीं लगेगा जितना अनजाने में लगा था। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे ही पाप है, आप जानकर करोगे तो भी लगेगा और अनजाने में करोगे तो भी लगेगा। अब किसी को पता है कि रात्रि भोजन में पाप है, लेकिन फिर भी कई बार उसे मजबूरी में करना पड़ता है। हे भगवान क्या करें, मेरा धंधा ऐसा है। वो प्रायश्चित भी कर रहा है, पश्चाताप भी कर रहा है, खाना पड़ रहा है उसे, वो अंदर की आसक्ति से नहीं खा रहा है,
वो अंदर से रुचि लेकर के नहीं खा रहा है, अरे लाओ ना थोड़ा और लाओ ना, रुचि लेकर के नहीं खा रहा है। उसके अंदर तो भाव है कि खाना ना पड़े, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो ये सोचते कि हमें पता नहीं है इसलिए हम पढ़े ही ना शास्त्र। कुछ लोग तो ना पूजा सीखते ही नहीं है, उनसे कहो पूजा करनी आती, नहीं नहीं मुझे तो आती नहीं है ना, मैं तो इसलिए नहीं करता हूं। अरे भाई नहीं आती तो सीख ले। जब जन्म हुआ था तो क्या रोटी बनानी आती थी? कहाँ सीखा? यहीं आकर सीखा। दुकान चलाना आता था? नहीं आता था, यहीं सीखा। पढ़ना लिखना आता था? नहीं आता था, यहीं सीखा। जब सारी चीजें सीखी हैं तो भगवान की भक्ति क्यों नहीं सीखता है? भगवान की पूजा क्यों नहीं सीखता है? जिसमें हमारा भला है वो चीज तो हम सीखना नहीं चाहते हैं, और जिसमें पाप होता है उन चीजों में हम स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्पेशलिस्ट। तो भगवान महावीर ने इन पापों से दूर करने के लिए, अभी आप शांति से नहीं बैठ पा रहे हो, कोई बात नहीं है, अभी आप उन क्रियाओं से बचो जिसमें पाप है, और उन क्रियाओं में प्रवृत्त हो जिसमें पाप नहीं है। तो उसके लिए कल चर्चा की थी अणुव्रत। कौन से व्रत? अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत। जानबूझकर किसी जीव की हत्या नहीं करना है। मच्छर आया, चटाक, मक्खी आई, पकड़ के मार दिया, अरे बहुत परेशान कर रही है, अलाउट लगा के मार दिया। अच्छा ये बताओ, उस मच्छर के अंदर आत्मा है कि नहीं है? कितने लोग मानते हैं कि आत्मा उसके अंदर में है? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाओ। आत्मा है। उस मच्छर है तो उसके अंदर छोटी आत्मा होगी, तुम बड़े हो तो तुम्हारे अंदर बड़ी आत्मा होगी, ऐसा भी है क्या? नहीं। जैसे दीपक है, दीपक को यदि घड़े में रखा जाए तो उसका प्रकाश कितना रह जाता है? घड़े के बराबर। और दीपक को यदि कमरे में रख दिया जाए तो कमरे के बराबर हो जाता है। तो आत्मा के अंदर संकुचन और विस्तार की शक्ति भी है। जब ये किसी चींटी के अंदर जाती है तो इसके प्रदेश सिकुड़ करके उतने हो जाते हैं, और जब ये किसी हाथी के अंदर जाती है तो वो उतने फैल जाते हैं। ये शक्ति आत्मा के अंदर है। तो जितनी आत्मा, जैसी आत्मा तुम्हारी है वैसी ही आत्मा उस मच्छर की है, मक्खी की है, बंदर की है, बिल्ली की है। और आपने विज्ञान में पढ़ा भी होगा कि जगदीश चंद्र बसु ने यह सिद्ध भी कर दिया है कि पेड़ के अंदर भी आत्मा होती है। उसने ये सिद्ध भी कर दिया है। और जब तक आत्मा होती है तो सुख दुख का अनुभव भी होता है। यदि आपको एक मच्छर ने काटा तो आपको उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? उसे जान से मार देना चाहिए? बोलिए, क्या करना चाहिए? क्या करते हो और क्या करना चाहिए? क्यों चुप बैठे हो? हैं? बहुत मच्छर मारे आज तक। ज्ञानानो ग्रंथ में लिखा है कि एक जीव को यदि आपने मारा है तो भविष्य में उस जीव के हाथ से 10 बार आपको मरना पड़ेगा। 10 बार, एक बार नहीं, ब्याज सहित। मैंने क्या कहा था? कर्म पूरा फल पक के आता है और पेड़ बन के आता है, बीज साथ में लेके आता है। तो एक बार यदि किसी जीव की हत्या की है तो उसी जीव के हाथ से भविष्य में 10 बार मरना पड़ेगा। यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो मारना भी छोड़ दो। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा है जियो और जीने दो। इसीलिए कहा है। वो इसलिए नहीं कहते हैं कि तुम जीवों को मत मारो तो उन्हें दुख हो रहा है। वो इसलिए कहते हैं कि तुम दुख से बचना चाहते हो तो जीवों को दुखी करना छोड़ दो। तुम सुख में रहना चाहते हो तो जीवों को भी सुख देना शुरू कर दो। यदि एक मच्छर को मारा है ना तो अब ये समझ लेना कि आने वाले काल में, आने वाले भविष्य में 10 बार उस मच्छर के हाथ से मरना पड़ेगा। और वो जरूरी नहीं कि मच्छर बन के ही मारेगा, वो किस रूप में सामने आएगा ये पता नहीं है। और जब कोई फिर आपको मारता है, अरे हमने तो कुछ भी नहीं किया है, देखो उसने हमें मार दिया, देखो उसकी हत्या कर दी, अरे किसी ना किसी जन्म का उसने बदला लिया है आकर के। इसीलिए अहिंसा धर्म को सबसे बड़ा धर्म कहा है।
इसीलिए दया को सबसे बड़ा धर्म कहा है कि किसी जीव की हत्या ना करो। चलते हो देख कर चलो, बोलते हो सोच कर बोलो, हैं? खाते हो ऐसी चीज मत खाओ जिसके अंदर अंडा, मांस, मछली आदि हो, ऐसी चीज मत खाओ। यदि खाओगे तो उस जीव को, अब लोग कहते हम थोड़ी मार रहे हैं, वो तो मरा मराया आया, हमने इसलिए खा लिया। अब मुझे ये बताओ, यदि संसार के सभी लोग मांस खाना छोड़ दें तो जो मांस बनाने, उत्पादन करने वाले हैं वो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बाजार कैसे चलता है? मांग की लोच पर चलता है। बाजार में जिस चीज की डिमांड होती है उस चीज का उत्पादन किया जाता है। आप खरीदोगे नहीं तो वो बनाएंगे नहीं। तो आपने यदि उस चीज का यूज किया है तो उस जीव के हत्या के पाप के भागी आप भी हो। और वर्तमान में हिंसा बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? हिंसा बढ़ रही है। ये कोरोना किसका प्रतिफल है? हिंसा का प्रतिफल है। तुमने हमें मारा, लो हम एक साथ निपटाएंगे। अब बचो, कितना बचते हो? अब हालत खराब हो रही है बचने में। दिन भर हाथ धो रहे हो, दिन भर मुंह धो रहे हो, धोते रहो, बैठे रहो। अरे आत्मा धोली होती तो ये हाथ धोने की जरूरत ना पड़ती। किसी जीव को सताया ना होता तो हाथों को धोने की जरूरत ना पड़ती। इतनी टेंशन। आज कोरोना भले नहीं है इंसान के शरीर में, मगर दिमाग में कोरोना भर गया है। ये भी भाव हिंसा है। प्रति समय भयभीत होकर जी रहे हैं। ये भय की जिंदगी भी कोई जिंदगी है? दूसरों को डराया है तो तुम्हें डरना पड़ रहा है, दूसरों को मारोगे तो हमें मरना पड़ेगा। तो अहिंसा अणुव्रत, किसी जीव की हत्या नहीं करना। अब वो जीव चाहे चींटी के रूप में हो, मच्छर के रूप में हो, मक्खी के रूप में हो, चलो तो देख के चलो कि कहीं तुम्हारे पैर से किसी जीव की हत्या ना हो जाए। दूसरा था सत्य बोलो। सत्य क्यों बोला जाता है? सत्य बोलने के लिए कारण भी अहिंसा ही है। कैसे? अब आप सुन लो। दो तरह की अहिंसा होती है और दो तरह की हिंसा होती है। एक द्रव्य हिंसा, एक भाव हिंसा। कितनी हुई? एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। यदि किसी जीव को मारा है तो ये हो गई द्रव्य हिंसा। कौन सी हो गई? द्रव्य हिंसा। और यदि आपने किसी से झूठ बोला और उसे बाद में पता चला तो उसके भाव खराब होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलिए ना, भाव खराब होंगे ना। तो उसके जो भाव खराब हो गए, ये हो गई भाव हिंसा। उसके तो हुए तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे भाव खराब हुए कि नहीं हुए? तो हमारी हो गई भाव हिंसा और उसकी भी हो गई भाव हिंसा। तुमने यदि किसी जीव को मारा है तो उसकी हो गई द्रव्य हिंसा। और जब तक तुम अपने भावों की हिंसा नहीं करोगे तब तक तुम किसी जीव को मार ही नहीं सकते हो। तो द्रव्य हिंसा सत्य क्यों बोला जाता है? ताकि भाव अहिंसा का पालन हो सके। और झूठ बोलने से और कड़वा सत्य बोलने से और ईर्ष्या में बोला हुआ सत्य, निंदा में बोला हुआ सत्य है, निंदा में की हुई चुगली और इसके अलावा क्रोध में बोला हुआ सत्य, अभिमान में बोला हुआ सत्य, लोभ में बोला हुआ सत्य भी झूठ कहलाता है। जिस सत्य के साथ में हिंसा है, जिस सत्य के साथ में कषाय है, वो सत्य भी झूठ है। और जिस सत्य के साथ में अहिंसा है और झूठ के साथ में अहिंसा है, वो भी सत्य है। तीसरे नंबर का है अचौर्य। क्या है? अचौर्य, चोरी नहीं करना। क्या है? अरे बोलिए ना, चोरी नहीं करना। पड़ी हुई, गिरी हुई, भूली हुई वस्तु को नहीं लेना, ये अचौर्य है। और लेना चोरी है। क्या कहा? गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई। विचार करो, भूली, चलो वो जैसे किसी के पैसे आपको देने हैं और वो भूल गया, उसने नहीं लिया और वो भूल गया, तो आप क्या करोगे? उसे याद दिलाओगे? अरे वो भूल गया, मजा आ गया। इसको भी चोरी कहा है। यदि वो भूल गया और तुमने वापस नहीं किया है तो इसको भी चोरी कहा है। हालांकि जब घर में रहते हैं थोड़ी सी छूट दी है। थोड़ी सी छूट कितनी दी है? अब घर है, अब घर में
पति आता है, अपना पैंट उतार के टांगता है, पत्नी आती है, उसमें से एक नोट निकाल लेती है। पति गया जब तक हाथ मुंह धोने, एक नोट बाईपास हो गया। अब पत्नी क्यों पैसा इकट्ठा कर रही है? उसका उद्देश्य है कि कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं इनको ही तो दूंगी, कौन सा मुझे चाहिए है। घर में कभी किसी चीज की जरूरत आ जाए, कभी कोई वक्त आता है, तो पत्नी का ये जो ब्लैक का पैसा होता है ना, फिर वो ही काम आता है। और पति को भी पता है कि रखा है इसके पास में, तो इसको इतनी छूट तो दी है, मगर इतनी नहीं दी है कि जिससे आपकी आत्मा का अहित हो जाए और दूसरों का बुरा हो जाए। बंधुओं, चोरी करना पाप है, और चोरी की आदत पड़ जाए ना, फिर ऐसा व्यक्ति किसी बड़ी सभा में भी बैठा हो ना, उसे लगता क्या उठा लूं। यदि प्रवचन भी सुन रहा होगा तो उसे ये प्रवचन सुनाई नहीं पड़ते हैं। वो देखेगा क्या रखा, माला रखी है, अच्छा घड़ी रखी है, पेन रखा है। वो पलक झपकते कब चुराने की भावना उसके मन में पैदा हो जाए। चोरी को 7 व्यसन में भी लिया है। जो 7 व्यसन होते हैं, शराब पीना, मांस खाना, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्त्री सेवन करना, वेश्यागमन करना, तो इन 7 व्यसन में चोरी को भी व्यसन में लिया है कि उसके मन में हमेशा कहीं भी चला जाए, क्या उठा लूं और कहां जेब में रख लूं, उसके मन में हमेशा वही घूमता रहता है। इसको कहती है खोटी आदत कि कहां से चोरी कर लूं। और ये चोरी महापाप है, इंसान को नरक भी ले जाती है। और एक बार चोरी के भाव बन जाए तो फिर ध्यान रखना, फिर हमेशा दिमाग में रहती है कि कहां से मिल जाए। एक बार एक नौकर ने कुछ चुरा लिया, तो सेठ जी को पता चला। उसके बेटे ने उससे कहा, तो जो बेटा था वो चोर का मित्र था, और दोनों को पता नहीं था कि ये चोर है। तो बेटा जो है जब पिताजी से कहा, तो पिताजी ने कहा, बेटा चल तेरे को दिखाऊं चोरी का फल। वो बेटे को लेकर रात में गया और चोर के घर के दूर खड़ा हो गया। बोले देख इसके घर में उजाला हो रहा है? बोले नहीं हो रहा है। कितनी भी चोरी कर ले, चोरी करके कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। ये बात उस मित्र ने अपने मित्र से कही, और वो घर भी दिखाया, तो उसको पता तो चल गया था कि ये मेरे मित्र का घर है। तो फिर उसने अपने मित्र से कही कि भाई तेरे पिताजी तो चोरी करते हैं। जब पता चला तो सेठ जी ने कहा कि चोरी करने वाले कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं, उसके घर में अंधेरा हो रहा है। फिर बेटे ने पिताजी को समझाया और चोरी का त्याग करवाया। तो धीरे धीरे करके उस चोरी के त्याग के पुण्य से उनने कोई पहले छोटा सा व्यापार शुरू किया, और इतना लाभ हुआ कि फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए। चोरी करने वाले के पिताजी भी उन पर विश्वास नहीं करते। यदि बेटा चोरी करने लगे तो नौकर पे तो विश्वास हो सकता है, मगर बेटे पर विश्वास नहीं हो सकता है। इसीलिए कम खा लो, कम पहन लो, कम थोड़ा घूम लो, लेकिन ईमानदारी की जो रोटी खाओगे तो मुझे लगता है वो रोटी आपके जीवन में सुख और शांति देगी। चोरी के भाव से, और जो चोरी का कमाया हुआ होगा, हो सकता वो अस्पताल चला जाए और हो सकता वो कोर्ट कचहरी में चला जाए। मिल तो जाता है, चोरी में मिल तो जाता है, लेकिन मिलने के बाद जरूरी नहीं है कि वो आपको सुख और शांति दे पाए। एक कहानी है कि एक लड़की जंगल गई, वहां मुनिराज का प्रवचन चल रहा था, तो वहां अणुव्रत पे प्रवचन हुआ। लड़की ने अणुव्रत ले लिए, जो मैं आपको बता रही ना, यही वाले व्रत लड़की ने ले लिए। अब लेने के बाद में जब घर लौट के आई, पिताजी से कहा, पिताजी मैंने अणुव्रत ले लिए। पिताजी ने कहा, तूने जैनियों के व्रत ले लिए? चल अभी वापस करके आ, हम ब्राह्मण हैं, हम जैनियों के व्रत नहीं करते हैं।
अब पिताजी लड़की को लेकर के और निकले। रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति को फांसी लगाई जा रही है। तो लड़की ने पिताजी से पूछा, पिताजी इसको फांसी क्यों लगा रहे हैं? बोले बेटी ये बहुत बड़ा हत्यारा है और आज ये पकड़ में आया है तो आज इसको फांसी दी जा रही है। लड़की ने कहा, पिताजी पहला व्रत मेरा यही तो है कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगी। पिताजी मैं ये व्रत तो नहीं छोड़ूंगी। पिताजी को लगा चलो ये तो ठीक कह रही है, चल ठीक है एक रख ले, 4 तो वापस करेगी। आगे गए तो देखा कि एक व्यक्ति की जीभ काटी जा रही है। तो पूछा, पिताजी इसकी जीभ क्यों काट रहे? बोले बेटी ये बड़ा झूठा है इसलिए इसकी जीभ काटी जा रही है। इसने अपने झूठ से ना जाने कितनों को लड़वा दिया, झगड़े करवा दिए, बहुत बुरे बुरे काम करवा दिए। पिताजी मेरा दूसरा नियम यही तो है कि मैं ऐसा झूठ और सत्य नहीं बोलूंगी जिससे किसी में झगड़ा हो जाए। अच्छा चल 2 रखेगी, 3 तो वापस करेगी। थोड़ा और आगे गए तो देखा कि सारा मोहल्ला मिलके एक व्यक्ति की पिटाई कर रहा है। भाई क्यों पीट रहे हो इसको? अरे इसने चोरी करी है, ये बहुत चोरियां करता था, आज पकड़ में आया है। तो लड़की ने जब देखा और पिताजी से जब पूछा और बताया पिताजी ने, तो लड़की बोली, पिताजी मेरा तीसरा नियम यही तो है कि मैं कहीं किसी की चोरी नहीं करूंगी। अरे यदि मैं करूंगी तो मेरी पिटाई होगी, मैं तो नहीं छोड़ूंगी ये नियम। अच्छा चल 2 तो वापस करेगी। और आगे गए, आगे जाकर देखा एक सुंदर स्त्री, एक आदमी उसको पीट रहा है। तो लड़की ने पूछा, पिताजी इस इतनी सुंदर महिला को क्यों पीट रहे हैं? बोले बेटी ये अपने पति के पीछे से कहीं और भी जाती है और बुरे काम करती है, आज पकड़ में आई है तो इसका पति इसकी पिटाई कर रहा है। लड़की ने कहा, पिताजी मेरा चौथा नियम यही तो है कि अपने पति को छोड़ करके बाकी सबको पिता, पुत्र और भाई के समान समझूंगी। पिताजी मैं ये नियम तो छोड़ने वाली नहीं हूं। अब और आगे गए, बोले चल 1 तो वापस करेगी। 1 वापस करने के लिए आगे बढ़े तो देखा एक सेठ है, सेठ को हथकड़ियां डाल के ले जा रहे हैं। लड़की ने पूछा, पिताजी इसको, यहाँ ये तो हमारे नगर सेठ हैं, इनको हथकड़ी क्यों पहनाई? बोले अरे बेटी राजा ने जितनी संपत्ति हमें रखने को कहा था इसने उससे ज्यादा रखी है, इसलिए इसको जेल हो रही है। बोले पिताजी मेरा 5वां नियम यही तो है कि जितनी मुझे जरूरत है अपने नाम से उतनी संपत्ति रखूंगी, उतने मकान, दुकान, कपड़े, सोना चांदी रखूंगी, बाकी का मैं त्याग कर दूंगी। पिताजी मैं ये नियम तो छोड़ने वाली नहीं हूं। अब पिताजी बोले अब क्या करूं, अब तो कोई नियम ही नहीं बचा। अब पिताजी ने कहा, बेटी वो कौन से मुनिराज है उनके दर्शन तो करा दे। दर्शन करने गए, वहां प्रवचन चल रहा था महाव्रतों पर, जिससे दीक्षा ले लेते हैं। प्रवचन चल रहा था महाव्रतों पर। अब वहां बैठ गए पिताजी सुनने के लिए और प्रवचन सुने तो वैराग आ गया, और वैराग आ गया तो दीक्षा ले ली, महाव्रत ले लिए। बेटी ने अनुव्रत लिए थे और पिताजी ने महाव्रत ले लिए। तो ये जो छोटे छोटे नियम हैं ये हमारे सम्मान की रक्षा करते हैं, हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं, हमें दुख से बचाते हैं, हमें नरक और पशु गति में नहीं जाने देते हैं, हमारी कषायों से रक्षा करते हैं और हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो तीसरा है चोरी नहीं करना। एक बात मैंने यहाँ बहुत अच्छी देखी है कि इस पूरे परिसर में बहुत से लोग होते हैं, कोई मोबाइल छोड़ जाता है, कोई पर्स छोड़ जाता है, किसी की पायजेब गिर जाती है, किसी की चेन गिर जाती है, लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कोई घड़ी छोड़ जाता है कमरे में, कोई कुछ करता है वो ला करके ऑफिस में जमा करते हैं। मोबाइल है, जिसका मोबाइल है उसके पास तक पहुंच जाता है, जिसका पर्स है उसको मिल जाता है। अभी एक महिला तो बैग छोड़ गई थी, उसमें कुछ रुपए वगैरह भी थे हैं। अभी उसका फोन आया, उसका कोई रिश्तेदार यहाँ आया तो वो बैग उसके हाथ से वापस चला गया। अब सोचो कितनी खुश हुई होगी और यहाँ के स्टाफ के प्रति उसकी कितनी श्रद्धा बनी होगी कि जैसा स्टाफ जहाजपुर का ईमानदार है, चोरी नहीं करता है। क्या कहना है ऐसे स्टाफ का, कितना धन्यवाद दिया होगा उसने आप लोगों को। तो चोरी नहीं करना है। तो चोरी नहीं करने से क्या होगा, हमारे सम्मान की भी रक्षा हुई,
हमारे प्रति लोगों की श्रद्धा भी बढ़ी, हमारे प्रति विश्वास भी बढ़ा है। अब कोई तुम्हारे ऊपर 1 लाख रुपए भी रखवा देगा पास में, तो उसे दिमाग में अरे कहीं नहीं जाएगा, यहाँ रखा हुआ है कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसा विश्वास, यानी विश्वास जमाने में इंसान को वर्षों लग जाते हैं, तब कहीं जाके विश्वास होता है। आजकल तो अपनों पे विश्वास नहीं है, क्योंकि अपने ही चोरी कर ले जाते हैं, अपने ही नहीं बताते हैं कि हमने क्या किया है। जब अपनों पे विश्वास उठ जाता है तो लोग कहते हैं अब कहाँ जाएं, किसके पास रहें, किससे कहें। जब अपनों से विश्वास उठ जाता है तो चोरी नहीं करना। घर में आप वस्तु उठा लेते हैं, रख लेते हैं, तो घर में इतनी छूट है क्योंकि घर में करने में आपके भाव बुरे नहीं है। चोरी को भी हिंसा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जब आप चोरी करते हैं और बाद में जब पता चलता है कि किसने चोरी करी है तो उसके परिणाम कितने खराब होते हैं। यदि किसी का बैग चुरा लिया, किसी का पर्स चुरा लिया, उससे पूछो कितना तड़फता है वो। उसके पास कई बार कपड़े नहीं बचते हैं, कई बार उसके पास पैसे नहीं बचते टिकट के कि वो आगे कैसे जाए। तो उस व्यक्ति को जितना कष्ट, पीड़ा, दुख और परेशानी हो रही है, जिसने चोरी करी है, इन सब का पाप उस व्यक्ति को लगता है। तो जियो और जीने दो, सुखी रहो और सबको सुखी रहने दो। लेकिन पंचम काल में पाप बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? पाप बढ़ रहा है। पाप बढ़ेगा तो दुख बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? दुख बढ़ेगा। तो बंधुओं, ईमानदारी की सूखी रोटी अच्छी है, लेकिन बेईमानी की पूरी, हलवा पूरी भी अच्छी नहीं है, सुख का कारण नहीं बन सकती है। तो आज अणुव्रत पर यहीं तक चर्चा करेंगे। कल 2 और जो बचे हैं, कल उन पर चर्चा करेंगे। आपको आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है कि छोटे छोटे नियम हमारी आत्मा की कैसे रक्षा करते हैं। भगवान महावीर ने कितनी छोटी छोटी बातों से हमें जीवन जीना सिखाया है और हमारे जीवन को अच्छे बनाने की प्रेरणा दी है। जो ले लेगा, कल बताया था कि 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली है, उसमें ये मनुष्य गति कितने बार मिलेगी वो भी नहीं पता। कितने बार पेड़ बने, पौधा बने, बिल्ली, बंदर, चूहा, कुत्ता सब बन गए, चींटी, मच्छर, मक्खी, इसमें मनुष्य कितने बार बनेंगे ये पता नहीं है। और उसके बाद मनुष्य बनकर आत्म कल्याण नहीं कर पाए तो समझना कि ये जीवन भी हमारा ऐसे ही चला गया। जैसे कुत्ता बिल्ली बने, कुछ नहीं किया, उनका जीवन पूरा हो गया, फिर वो बंदर बन गया, फिर उसने कुछ नहीं किया, ऐसे ही मनुष्य बने और हमने कुछ नहीं किया तो ये जन्म भी हमारा ऐसे ही पूरा हो जाएगा और भव भ्रमण हम करते ही रहेंगे और दुखों को उठाते रहेंगे। तो मनुष्य पर्याय मिली है, कुछ अच्छा काम कर लें। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। लिखने में खत का, देने में मत का और लेने में अणुव्रत का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और अणुव्रत का पालन करने का। नदी में नाव का, शरीर में पांव का और सुधरने में भाव का, बुनाई में बुनने का, चावल के चुनने का और बड़ी शांति से प्रवचन सुनने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके मुस्कुराने का। बोलिए 24वें भगवान की।